प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 आरोह भाग 1 के गद्य खंड के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे और इसका नाम है नमक का दरोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये जो पाठ है नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ और प्रेमचंद की यह बहुत चर्चित कहानी है और इस कहानी को एक आदर्श कहानी के रूप में, एक आदर्श कहानी के उदाहरण के रूप में भी हम लोग देखते हैं। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धर्म के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि, यानी कि धन को असत्य माना जाए और धर्म को सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस कहानी से हमें मिलेगा क्या, यानी कि जो हमें इससे सीखना क्या है, आउट लर्निंग हमको क्या प्राप्त होने वाला है कि हमें हमेशा सत्य की, धर्म की, अच्छाई की, सद्वृत्ति की ही तरफ झुकना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अच्छे कामों को करना चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। इस काम में हमको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। इसलिए सत्य को जीतने के लिए इस कहानी से हमें ये प्राप्त होगा, हम इस कहानी को जब पूरी को पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा कि वास्तव में जो सत्य है वो परेशान तो हुआ लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उसे जो लाभ है, यानी कि विजय सत्य की ही हुई। परेशान अवश्य हुआ लेकिन विजय सत्य की होती है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्म से, किसका, सत्य असत्य का, बुराई का और अच्छाई का, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति का जो प्रतिनिधित्व है क्रम से पंडित अलोपीदीन और वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात निकलवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई, अर्थात मन में गिलानी, मन में अपराध कि मैंने ऐसे सत्यनिष्ठ, एक सच्चे, एक अच्छे, एक सद व्यक्ति को, एक महान व्यक्ति को मैंने नौकरी से निकलवा दिया, ऐसे मन में अपराध बोध से भरी हुई वाणी में वो वंशीधर के सामने निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुहूर्त दंड धर्म किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक समस्त घटनाएं प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो हमेशा विजयी होता है। इस तरीके से उन्होंने ये दिखाया है कि जो भ्रष्टाचार है वो हमेशा
पिछड़ जाता है, उसका कोई साथ नहीं देता। तो ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि वे उस दौर में ये मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर भी हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए इस कहानी का जो अंत है वो सत्य की जीत के साथ होता है। इस कहानी में हम ये पूरी में यही अध्ययन करेंगे कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और यही हमारा कार्य है। तो हम लोग सभी सत्य का